हेलो माय लवली फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं पौराणिक कथा। हमारी लाडली राधा रानी वृषभान दुलारी का जन्म कब हुआ था और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, आइए जानते हैं। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभान जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली थी। वे इसे घर ले आए, लेकिन वहाँ बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझाया कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। जानते हैं कथा विस्तार से। राधा जी के जन्म की सबसे बड़ी लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभान जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली थी। वे इसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं थी और माता पिता ने समझा कि वे देख नहीं सकती। लेकिन जब बाल रूप में कृष्ण कन्हैया का सामना राधा से हुआ तो राधा जी ने अपनी आंखें खोल दी और प्रथम दर्शन प्रभु श्री कृष्ण भगवान के किए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई थी। तभी भगवान श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। तब राधा ने यह सब देखा तो नाराज हो गई और बिरजा का अपमान कर दिया। आहत बिरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वह राधा पर नाराज हो गए। सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। इसके बाद इसका वध भगवान शिव ने किया। वही सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें श्री कृष्ण जी का वियोग सहना पड़ा। राधा जी के श्राप से कृष्ण एक बार सुदामा बोल उठे थे, तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया है। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करोगी। सिंदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण के विलग रहोगी, उनसे अलग रहोगी। सुदामा को जाते देख श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भव से बहुत दुखी हो गईं। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह श्राप नहीं है अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस का जो है रसधारा बहेगी, जिससे नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर युग में हुआ। नृपपुत्र राजा सुचंत और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री के रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभान और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश में मेघाच्छन्न हो गया। सहसा ज्योति प्रसूत गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण के पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र शतचंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई है। दिशाएं प्रसन्न हो उठी हैं। शीतल मंद पावन अरविंद के सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। पद्या पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभान जी की यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के समय अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई।
कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण ही है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा, और धारा का अर्थ है करंट यानी जीवन शक्ति। भगवत की जीवन शक्ति है कृष्ण देह, तो राधा जी आत्मा है। कृष्ण शब्द हैं तो राधा जी अर्थ हैं। कृष्णा शब्द हैं तो राधा अर्थ हैं। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण बंसी हैं तो राधा स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है, इसलिए कहते हैं जहाँ कृष्ण राधा तहाँ जह राधा तह कृष्ण। न्यारे निमिष न होत कहूँ समुझ करहूँ यह प्रश्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख में रा सुनता हूँ उसे मैं अपने भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द से उच्चारण करने पर मैं तो राधा नाम सुनने से लोभ के पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ है। निम्बार्क वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय के इसने पुष्ट किया है कि कृष्ण के साथ राधा सर्वोच्च देवी के रूप में विराजमान है। प्रश्न उठता है कि तीनों लोक का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उनकी आराधिका का है, जो पहले राधिका बनी उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका है? राधा कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो, गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी, या लोकहित के लिए मथुरा के द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति हो। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इस आराधिका का वर्णन महाभारत श्री भागवत में प्राप्त है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कृष्ण को रिझाना हो तो राधा राधा नाम लेने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, और राधा नाम लेने से हमारे कृष्ण मनमोहन प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।